महाराष्ट्र में चल रहे इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोगों का मराठी हिंदी भाषा विवाद पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। महाराष्ट्र सरकार का एक आदेश आया हुआ है जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षा को हिंदी में अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के राज ठाकरे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा और कुछ बुद्धिजीवी भी हैं, उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र सरकार का आदेश है कहां तक सही है, कहां तक गलत है। भैया, आपका नाम क्या है? मैं सुधांशु राय, एडवोकेट, दीवानी कचहरी आजमगढ़। सुधांशु जी, महाराष्ट्र सरकार का एक आदेश आया हुआ है जिसमें 1 से 5 तक के बच्चों को हिंदी अनिवार्य कर दी गई है, क्या वो सही है? बिल्कुल, अगर जहां तक महाराष्ट्र सरकार की इस फैसले की बात करें कि 1 से 5 तक जो है हिंदी भाषा अनिवार्य की गई है, तो ये बहुत ही अच्छा और जो है महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और संपूर्ण राष्ट्र में ये अन्य बात है कि जो है बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएं हमारी अलग अलग हैं, लेकिन हमारी जो है एकता के लिए जरूरी है कि हमारा एक कॉमन जो है लैंग्वेज होना चाहिए, जो कि हमारा हिंदी है। तो हमारा जो राष्ट्रभाषा है वह अनिवार्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको राष्ट्र में जो है विकास के पथ पर चलना है और समरसता बनानी है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी क्रिया आपकी प्रतिक्रिया है, वो अलग विषय है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज उस देश की पहचान होती है। तो यह तो बहुत ही जो है स्वागत योग्य कदम है और इसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। सर, मैं बात करना चाहूंगा भैया। सर, मैं अमर कुमार वर्मा हूँ, सिविल कोर्ट एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट भी हूँ। और जो राज ठाकरे ने 1 से 5 तक का हिंदी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी यहाँ तक आना भी चाहिए। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के बच्चों को हिंदी ना आए, वहाँ मराठी बोले, ताकि वो कहीं जाएं तो हर कहीं भी किसी भी देश में जाने के लिए एक भाषा हिंदी तो अनिवार्य है, दूसरा संस्कृत और तीसरे पे उर्दू आती है। समाप्त करते हैं। ठीक है, देखें हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करना चाहूंगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम किशन सिंह है। किशन जी, महाराष्ट्र सरकार का एक आदेश आया है, आपको तो मालूम होगा ही कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षा को अनिवार्य किया गया है हिंदी से, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा बयान आया है तो ये निश्चित रूप से ये देश को 2 भागों में तोड़ने वाला बयान है और इसकी जितनी निंदा हो सके उतनी निंदा युवाओं को करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा यूथ है, ऐसा हम मानते हैं कि यूथ हैज अ पोटेंशियल एंड यूथ कैन लीड। अब यूथ हैज अ पोटेंशियल कहाँ से आएगा? यूथ पोटेंशियल कैसे बनेगा? उसके पास हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होगा। हमारे इतिहास को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को जोड़ने वाली जो भाषा है, जो उसका प्रतीक है, वो हिंदी है। तो हम सब लोगों को हिंदी भाषा से परहेज नहीं करना चाहिए। हम उसके मूल को ही समूल नाश करने पे उतारू हैं, तो कहीं न कहीं ये तुगलकी उनका फरमान लग रहा है और ये डिक्टेटरशिप वाला भारत नहीं है। वो he is not concerning authority to dictate कि what kind of language he is going to proceed in the India. This should not be। और हम अगर ऐसा वो करते हैं तो हम उनके इन सब वक्तव्यों का बहुत बड़े लेवल पे इसको विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कृति का क्या होगा, हमारे इतिहास का क्या होगा, हमारी परंपराओं का क्या होगा? आज ये हमारी भाषा का जो है तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, कल के डेट में बोलेंगे कि दीपावली मत बनाइए, रामनवमी मत बनाइए। ये किसकी औलाद है, इनको पता होना चाहिए कि भाई आपके पिता तो हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्होंने कोर्ट में जो है बड़ा बोल्डली बोला हुआ था कि हाँ, राम मंदिर में हम लोगों का योगदान है, हाँ हम जो है उसके खिलाफ थे, ये जो बाबरी मस्जिद था। आज उनकी ये जो बोल्डनेस है वो कहाँ चली गई? ये किसके मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। राज ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे आप? राज ठाकरे के लिए तो मुझे लगता है कि बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना चाहिए, उनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाए और राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रभाषा है उस राष्ट्रभाषा का वो अपमान कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो राष्ट्रघाती है, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं और क्योंकि ये सस्ती लोकप्रियता पाने का मुझे लगता है कि एक उनका प्रयास है। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे ही बात। सरकार के बयान मतलब कि राज ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार का बयान मतलब बयान अच्छा जो बयान आया है 1 से 5 तक की हिंदी शिक्षा की अनिवार्यता के लिए, जी, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। हिंदी हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जाएगा तो 28 राज्यों में, 8 केंद्र शासित राज्यों में हमारी मातृभाषा हिंदुस्तान की मूल भाषा वो कैसे पहुंचेगी? शाहिद अंसारी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। शाहिद,
मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी भाषा को तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बर्दाश्त किया जाता है,